तो आज सुबह रामपुर से जब निकले और जब करहल आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पड़ी कासगंज। अब कासगंज का तो इतिहास आप सब जानते ही हैं, बहुत बार बहुत लोगों ने उसका जिक्र किया है कि जो जीता कासगंज वो जीता उत्तर प्रदेश। जिस पार्टी का जो विधायक बना है वही पार्टी लखनऊ में सरकार बना पाई है। लेकिन कासगंज के दिल में क्या है और कासगंज के किसानों के दिल में क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो जब हम चल रहे थे तो हमने देखा वहाँ आई एक चीनी मिल, और चीनी मिल के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, समृद्ध किसान हैं। जैसे जैसे आप पूरब की ओर आते जाएंगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि गरीब किसान क्या होता है। गरीब वहाँ पर भी हैं, लेकिन वो गरीबी दिखती है। बैलगाड़ी पर किस तरीके से किसान, गन्ना किसान जा रहे हैं चीनी मिल में अपना माल बेचने, और उसके बाद उनकी दिक्कतें क्या हैं, ये सवाल हमने पूछा उनसे सीधा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या नाम भैया आपका? हमारा छग्गे लाल। कहाँ से हैं? गाँव गढ़पुरा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ मैं देख रहा हूँ बैलगाड़ी में लेकर के आ रहे हैं, बड़ा ट्रैक्टर में नहीं ला पाए एक साथ? बड़ा ट्रैक्टर पर्ची की गाड़ी है। हाँ, गाड़ी की पर्ची है, जब वजह से गाड़ी मिलावन पड़ रही है। अच्छा, यूँ बताओ कि कोई दिक्कत आती है? अब फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट ना है पिछले फ्री में गन्ना डाल लो। हाँ। इन साल को कोई एक पैसा नहीं दूंगा काऊ के। हाँ। पिछले पैसा रुको हुआ है और ये भी रुको हुआ है। हाँ। तो अब जो किसानों के तो परेशानी है ही है। हाँ। मध्य कब से पैसा रुका हुआ है? जो सीजन तो पूरी रुकी भैया, एक पैसा नहीं मिला है। इस सीजन में पैसा नहीं मिला है। और पिछली सीजन का क्या रेट रहता है यहाँ पर? 350। 350। हाँ, और साल भर से इन्होंने नहीं दिया? नहीं, एक पैसा नहीं मिला है। हाँ भैया बताइए, आप भी यहाँ पर आए हैं? जी, मैं अपनी बैलगाड़ी लेके आया हूँ गन्ने की। ये बताइए, बैलगाड़ी क्यों लाए, ट्रैक्टर क्यों नहीं लाए? क्योंकि यहाँ हम कुछ बड़े किसान भी हैं यहाँ जो ज़्यादा गन्ना करते हैं, हम कुछ थोड़ा गन्ना करते हैं। तो यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, वो गाड़ी से गन्ना ला सकते हैं। सुविधा दी है इस चीज़ की कि आप गाड़ी से भी गन्ना 25, 40, 35 क्विंटल 30 क्विंटल तक गन्ना ला सकते हैं। जो छोटे किसान हैं बड़े ट्रैक्टर का भाड़ा ना दे सकते हैं, गाड़ी के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। और वही दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है कि छोटे छोटे किसान हैं, उनको पैसा टाइम से नहीं मिल पा रहा। जो बड़े किसान हैं उन्हें पैसा मिल चुका है तो दिखा देते हैं कि हमने सब पेमेंट कर रखा है। पिछले साल का भी पेमेंट नहीं हुआ है, इस साल का भी पेमेंट नहीं हुआ है। तो कैसे घर कैसे चलेगा भैया? वही तो कह रहे हैं, कैसे घर चलेगा। कुछ दे देते हैं, कुछ छोड़ दिया। 7 जनवरी तक का पेमेंट करा है पिछली साल। 1 क्विंटल का कितना रेट है? 1 क्विंटल का 350 रुपये। जो गन्ना व्यापारी लोग हैं वो हमारा 275, 270, 60 खरीद रहे हैं, इसलिए हमारा घाटा है। तो इसके कारण हम गन्ना अपने फैक्ट्री में डालते हैं कि ये 350 रुपये का हमें रेट तो मिलेगा ही। हम घाटा क्यों खाएं 100 रुपये का। क्या कह रहे थे आप? बस वही बात है जो हमने कही सही हमने कही। हाँ। जैसे बड़े किसान हैं वो दलाल लगे भाई है, उनको नगद पेमेंट कर रहे हैं। उनके तो 270 में 275 में गन्ना मिल रहा हुआ है। हाँ। और हमारे 350 रेट है। हाँ। तो बाई हिसाब से हमारा पेमेंट होना। मतलब बड़ा किसान जो है उसका हिसाब किताब हो जाता है, और छोटे किसान को कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। कोई सुनवाई नहीं है छोटे ये किसान। तो बड़ी गलत बात है। और जब ये सवाल पूछा गया मिल वालों से तो उन्होंने क्या बोला? हाँ, क्या हम तो पैसा दे रहे हैं साहब, हम तो पैसा दे रहे हैं। किसानों से पूछ लो, जो किसान तो आप तो कह रहे हो बड़े वालों को दे रहे हैं, आपको थोड़ी दे रहे हैं। अरे तो कह रहे हैं, जैसे आप 4 किसान खड़े हो गए तो 4 किसान कह रहे हैं कि हाँ भैया मिल रहा है, मिल चुको है, हल्को मिल चुको है। अब छोटे के में कहीं तो कोई गिनती ना है, बड़े में कोई तो मिल चुको है। अब छोटे छोटे काय ऐसी मिलाएं, काय से बच्चों को पाले, काय से क्या करें। छोटे किसानों को तो रोटी खाएंगे जब पेट तो बना हुआ। मेहनत तो छोटे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं। बड़े तो कुर्सी बैठ कर पैदा कर रहे हैं दलाली में। तो मिल वाले क्या कहते हैं उनसे भी जान लें। आपका शुभ नाम? जगराज सिंह बिश्नोई। आप यहाँ पर मिल मैनेजर हैं? केन मैनेजर। केन मैनेजर। हाँ जी। ये बताइए, जो छोटे किसान हैं इनका ये कहना है कि साल भर से 350 क्विंटल का 350 रुपए क्विंटल का इनका रेट है जी। लेकिन इनको साल भर से पेमेंट नहीं हुई है जी। ऐसा क्यों? जबकि इनका ये दावा है कि बड़े जो किसान हैं जो कि ट्रैक्टर में भर के लेके आते हैं उनको उनका दाम मिल जाता है, छोटे किसानों को नहीं मिल रहा। नहीं, पेमेंट सबको बराबर एक ही साथ मिलता है, चाहे वो ट्रैक्टर वाला हो चाहे बैलगाड़ी वाला हो। वो जितना हमने, जैसे पिछले साल का 31 जनवरी तक का पेमेंट हमारा फाइनल हो गया, तो वो सबका ही फाइनल हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई किसी बैलगाड़ी या ट्राली वाले का अलग अलग करा, वो सबका बराबर है जी। तो फिर क्यों कह रहे हैं किसान?
नहीं कौन नहीं, वो झूठ क्यों बोलेंगे अगर वो ये कह रहे हैं कि साल भर से उनको पैसा नहीं मिला है? उसमें ऐसा है, किसी किसान के जैसे शादी है या कोई गंभीर बीमारी से बीमार है, तो ऐसे किसान का पेमेंट हम डीसीओ के माध्यम से, जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से, उनके कहने के अनुसार, उनके अप्रूवल पे हम लोग उनका पेमेंट कर देते हैं। अब उसमें ये तो पता नहीं को, चाहे वो उसने बैलगाड़ी से तुलाया था या ट्राली से तुलाया था। अब उसे बड़ा किसान मान लेते किसान लोग, ये छोटे किसान, कि उसका पेमेंट हो गया, तो उसका पेमेंट हमने इसलिए कर दिया कि उसकी लड़की की शादी थी, उसमें भी हम आधा पेमेंट करते हैं। जिला गन्ना अधिकारी जो लिख के देते हैं कि इनकी लड़की की शादी है तो इसमें इनका आधा पेमेंट कर दिया जाए, तो उसका हम आधा पेमेंट कर देते हैं। या कोई बीमारी से, गंभीर बीमारी से बीमार है, तो ऐसे किसान का हम, ताकि किसी को ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो ऐसे किसान का पेमेंट पहले कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।